हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से वीडियो में हाजिर हैं, विच इज डिफरेंशिएबिलिटी। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। ओके, सो अब हम इसी टॉपिक को करते हैं। कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। देखो, हम इस चीज में ना हमेशा फंक्शन के साथ ही बात करें, क्योंकि ये टॉपिक फंक्शंस के अंदर ही है। इसमें फंक्शन एफ(x) यूज ही होगा। ओके, सो फंक्शन एफ(x) इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। मतलब अगर उस पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तभी हम उसको उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस के बाद आपको एग्जांपल करवाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि हाउ इट इज पॉसिबल और हम करते कैसे हैं। तो पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे जो आप एग्जाम्स में लिखोगे। अ फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a इफ द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट। मतलब ये लिमिट पहले एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो चीज क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 वेयर f a plus h minus f of a. So this is function of a plus s and a plus h, and this is function of a divided by your h value. So this limit, if it exists, gives the derivative f dash a which represents the slope of the function at x is equal to a. So ये चीज निकालने के बाद जब आप इसके f dash a निकालते हो तो वो क्या बताता है, आपको स्लोप बताता है। Now we will do a example. एक एग्जाम्पल डिफरेंशिएबल के लिए है, एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए है। तो हम पहला देख रहे हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन का। So इसमें हमने एक फंक्शन लिया है विच इज एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको डिफरेंशिएबल वाली इक्वेशन में पुट करते हैं विच इज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट। अभी हमने ये इक्वेशन पढ़ी, मतलब रिजल्ट पढ़ा। सो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां पर आपने देखा कि हमने लिखा था f a प्लस h। अब इस केस में हमारा a जो हो गया वो हो गया हमारा x, मतलब वेट हमारा जो x है वो यहाँ पर आ जाएगा a की जगह, प्लस h तो होगा ही, बट जो इसके साथ स्क्वायर है वो इसके साथ लग जाएगा। ओके, सो नाउ इस केस में हमारा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। ओके, नाउ जब आप इसको ओपन करोगे, यू नो द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोलने के बाद, ओपन करने के बाद यू विल गेट दिस फॉर्मूला। अब इसके बाद आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू कट जाएगी। उसके बाद जब आप इसका कॉमन वैल्यू लोगे तो आपका 2x प्लस h अंदर रह जाएगा अपॉन h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी 2x प्लस h। इसके बाद जब आप इसमें, अब आपके पास इसके आगे कुछ भी डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं बचा और ना ही आप किसी चीज को किसी से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है कि हम अब इसमें h अप्रोचेस टू 0 की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। सो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 2x। ओके, तो अब हम इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 2x। तो अब हम कहेंगे कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल। जब हमारे पास रिजल्ट आ गया तो अब हम इसको बोल रहे हैं कि दैट इट इज डिफरेंशिएबल। अब हम देख रहे हैं एक एग्जांपल फॉर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो अब आप देखोगे कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज मोड x एट x इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है कि अगर x पॉजिटिव है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x है तो इट इज x इज लेस देन 0। ये तो आपको भी कुछ पढ़ के समझ आ रहा है कि क्यों ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू की हुई है हमने। अब इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे विच इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड लिमिट, और आप राइट हैंड लिमिट भी बोल सकते हो, बट हम यहाँ पर डेरिवेटिव के साथ काम कर रहे हैं, सो वी विल राइट डेरिवेटिव। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको पता है कैसे लिखा है, ये 0 प्लस h, x की जगह आपकी जो भी वैल्यू है आपकी वहां पर आ जाएगी, माइनस 0 अपॉन h। इस केस में जब आपने इसको ओपन किया यू विल गेट द माइनस h अपॉन h, यहाँ से कट गया, इट विल गेट -1। नेक्स्ट वाले में भी आपने सेम इक्वेशन को यूज करके आपने वैल्यूज पुट करी। नाउ इन दिस केस you have got h अपॉन h। ओके, नाउ योर h कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम +1। सो इस केस में हमारी जो वैल्यूज थी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की आर नॉट इक्वल। So f(x) is equal to x is not differentiable at x is equal to 0 due to sharp corner। अब इस केस में आपको पता है कि जब भी हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होती है तब हम उसको नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब वो कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, मतलब घोषित कर देते हैं। सो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल रिलेटेड टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल इसको करने के बाद, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय।